हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ निखिल कुमार। यू आर फाइन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें जितने सारे फार्मूला थे, कंसेप्ट थे, आपको पिछले वीडियो में और कुछ क्वेश्चन भी प्रश्नावली हम लोग 7.1 का किए थे। तो आइए हम लोग आज प्रश्नावली 7.1 में कुछ क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2 6,1 और 5-2 6,4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की जांच करना है। तो देखिए आपका दिया है, पहला दिया है 5, -2, ठीक है, और 6,4, 6,4, ठीक है, और 7, -2, ठीक है, ये बिंदु है। तो जांच करना है कि क्या ये बिंदु इस समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, आपको पिछले वीडियो में हम सब त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी दे दिए थे। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज हम बना देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं, जिसका दो भुज आपस में यानी AB बराबर AC हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो आपका A पॉइंट्स है 5, -2, ठीक है, B पॉइंट्स है आपका 6,4, ठीक है, और C पॉइंट्स है आपका कितना 7, -2, ठीक है। तो आपको ए बी और ए सी अगर बराबर हो जाएगा निकालने पर दूरी सूत्र से, ठीक है, तो आपका यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दूरी सूत्र हम लोग लिख लेते हैं पहले। दूरी सूत्र तो दूरी सूत्र आपको क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका दूरी सूत्र है। तो देखिए हम लोग ए बी निकालते हैं पहले। ए बी इज इक्वल टू √, देखिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो देखिए x2 - x1 यानी 6 - 5, ठीक है, का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 यानी 4 -+2, ठीक है, का होल स्क्वायर। देखिए 4 माइनस यहाँ 2 है, तो 4 माइनस माइनस एक माइनस यहाँ होता है फार्मूला, तो माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। तो √, हो जाएगा 6 में से 4 5 गया तो 1 का स्क्वायर जोड़ 4 2 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 6 का 36, √37 हो जाएगा आपका। अब इसका निकाल लेते हैं AC। तो √, इसको मान लेते हैं अब x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो x2 - x1 यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर जोड़ -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, 7 में 6 बजा 1 का स्क्वायर जोड़ 4 2 6 -6 का स्क्वायर यानी 36, ठीक है, या -6 का स्क्वायर लिखते थे, -6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा आपका। देखिए आपका 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी आपका √37 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि ए बी बराबर ए सी, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपका कॉन्सेप्ट पीछे का क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन एक चित्र के माध्यम से आपको बताया हुआ है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि चित्र 7.8 में। चित्र तो आपको दिखा नहीं सकते हैं, इसको बनाना पड़ेगा, आपको हम ऐसे ही बता देंगे। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम
नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि एक स्कूल है, आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए ए बैठा है, यहाँ पे ए बैठा है एक लड़का, ठीक है, ए, और यहाँ पे एक लड़का बी बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़का सी बैठा है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का सी बैठा है और यहाँ पे एक लड़का डी बैठा है। तो ये एक आपका वर्ग अति क्या कर रही है, ये पूछती है कि क्या ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक आपका वर्ग है। तो इससे चमेली सहमत नहीं होती है। तो इसको हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है। और ये ग्राफ है, देखिए जिससे है ये 1 से लेकर 10 तक है सामने में। तो इसका हम लिख देते हैं पॉइंट्स, ठीक है, आप लोग बुक में से देखकर लिख लीजिएगा। जैसे ग्राफ है 1 से लेकर 10 तक और नीचे ऊपर वाई अक्ष है और नीचे एक्स अक्ष है। तो इससे आपको इसके माध्यम से आपको ग्राफ लिख लेना है स्तंभ और पंक्ति के माध्यम से। तो देखिए बी का ए का हम लोग लिख लेते हैं। ए का पॉइंट्स होगा आपका, ए का पॉइंट्स होगा आपका ए का पॉइंट्स होगा 3,4, 3,4। बी का पॉइंट्स होगा, बी का पॉइंट्स होगा आपका 6,1, 6,1। और सी का पॉइंट्स होगा आपका कितना 9,4, सी का पॉइंट्स होगा आपका 9,4। और डी का पॉइंट्स होगा आपका कितना, डी का पॉइंट्स होगा आपका, डी का ए का पॉइंट्स होगा आपका 3,4 और डी का पॉइंट्स होगा 6,1। ये डी का पॉइंट्स होगा, डी का पॉइंट्स होगा और 9,4, 9,4 ये सी का होगा और ये बी का होगा। बी का पॉइंट्स होगा कितना 7, बी का पॉइंट्स होगा 6,7, 6,7। तो ये पॉइंट्स हैं। तो इनके माध्यम से हमको बताना है कि ये एक वर्ग है कि नहीं, चमेली सही कर रही नहीं, बात से सहमत है। तो हमको दूरी सूत्र लगाकर ये बता देना है कि एक वर्ग है कि नहीं। तो आपको बता दे रहे हैं, बहुत ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ एक विकर्ण भी होता है वर्ग में, आपको बताए थे। तो आपको बस फाइंड करना है, वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होता है। ए बी फाइंड कीजिए, ए बी फाइंड कीजिए, ए बी बी सी सी डी और ए डी आपको फाइंड करना है दूरी सूत्र से। ए बी बी सी सी डी आपको फाइंड करना है। अगर चारों बराबर हो और दोनों का विकर्ण आपको फाइंड करना है, ए सी और बी डी, अगर सब बराबर हो जाएंगे तो ये एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको खुद से बनाइएगा इसको। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको चतुर्भुज का प्रकार बताना है। इससे पहले कुछ एक छोटा सा पॉइंट्स बताए थे आपको पिछले वीडियो में संरेखी के बारे में। तो संरेखी आपका क्या होता था, 3 पॉइंट्स रहता था, ए बी सी। तो इसमें संरेखी किसको कहते थे, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी अगर रहता था तो इसको हम लोग संरेखी कहते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार चतुर्भुज में आपको देखना है, अगर चतुर्भुज में पॉइंट्स निकालने पर अगर 2 बिंदु को जोड़ने पर अगर तीसरा बिंदु अगर उसमें कोई मिलता है तो आपका वो चतुर्भुज नहीं होगा। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपका ये 4 बिंदु दिया गया है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। माना ए -1 -2 बी 1, 0 सी -1, 2 डी आपका हो जाएगा -3, 0। 4 बिंदुएं हैं। ठीक है, तो आपको चतुर्भुज में क्या होता था, तो चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता था। जैसे देख लीजिए चतुर्भुज है, मान लीजिए ए बी सी डी। तो इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर बी सी बराबर सी डी
बराबर ए डी, और इसका विकर्ण भी बराबर होता था ए सी बराबर बी डी, आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो उसी के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालेंगे अगर दूरी सूत्र से, तो आपका देखिए x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर जोड़ 0 माइनस माइनस 2 यानी 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर आपका 4 और प्लस 2 का स्क्वायर आपका 4, 4 4 8 हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, ए बी हो गया। बी सी निकालते हैं, रूट अंडर बी सी देख लेते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी -1 और -1 का होल स्क्वायर जोड़ 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा -1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, तो ये भी हो जाएगा √8। तो √8 का 2√2 बी सी हो गया। अब सी डी देख लेते हैं। तो सी डी रूट अंडर हो जाएगा सी डी हो जाएगा सी डी, तो -3 और -1 का होल स्क्वायर जोड़ -x2 माइनस x1 -3 और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका 1 में से 3 है -2 का होल स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, तो ये भी हो जाएगा √8 आपका 2√2। ठीक है, और अब सी डी निकल गया, तो अब ए डी निकाल लेते हैं। तो ए डी निकालने के लिए देखिए ए डी, तो -3 और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर जोड़ 0 माइनस प्लस 2 हो जाएगा आपका का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 में से 3 जाएगा तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर आपका 4, और ये भी हो जाएगा 4, तो ये भी हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 2√2। तो ये आपका चारों भुजा तो बराबर हो गया। विकर्ण देख लेते हैं। तो विकर्ण आपका ए सी देख लेते हैं। रूट अंडर -1 और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर जोड़ 2 माइनस प्लस यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 2 का 0 और 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का आपका √16, 16 का आपका कितना हो जाएगा 4। अब बी डी देख लेते हैं। बी डी, तो बी डी देख लेते हैं। तो बी डी हो जाएगा -1 और माइनस प्लस 1, ठीक है, का होल स्क्वायर जोड़ ये 2 और माइनस प्लस 2। ठीक है, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा आपका। तो देखिए रूट अंडर 1 में से एक जगह 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी आपका हो जाएगा √16, इसका भी हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर एस ए डी। ठीक है, बराबर ए सी ए डी, ए बी बी सी ए डी। ठीक है, ए डी, और यहाँ पे विकर्ण भी बराबर है ए सी बराबर बी डी। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक का हुआ है ए बी बी सी डी, ठीक है, और ए डी नहीं, मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि आपका सब बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन ये, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, अगला इसमें ही दूसरा नंबर है। ठीक है, छठा में 3 क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर भी वैसे ही आपको चेक कर लेना है। अगर पॉइंट्स जोड़ने पर अगर तीसरा पॉइंट्स अगर कोई इसमें मिलता, दो मान लीजिए कि एक पॉइंट्स है, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो तीसरा कोई अगर पॉइंट इसमें मिलता तो ये आपका चतुर्भुज नहीं होता। आगे बनाइएगा क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और 2 - 2,9 से समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं, माना एक अक्ष पर स्थित बिंदु
पी एक्स कॉमा जीरो से एक्स कॉमा जीरो 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 2 कॉमा -5 एक्स कॉमा जीरो बिंदु बिंदु 2 कॉमा -5, ठीक है, और दो -2,9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो समदूरस्थ क्या होता है ये आपको बताए थे, ठीक है। पी बिंदु है, ठीक है, पी एक्स कॉमा जीरो, पी का एक्स का निर्देशांक होता है ना, एक्स अक्ष का निर्देशांक एक्स कॉमा जीरो, इससे समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर, ठीक है, दो बिंदु है। एक बिंदु मान लीजिए क्यू है, कितना -2,9 और दूसरा नहीं 2,-2,5 और दूसरा एक बिंदु है, ये भी समदूरस्थ है, आर मान लीजिए इसको 2, -2,9 समदूरस्थ है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, x अक्ष का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको इसमें दूरी सूत्र लगाना होगा, दूरी सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है। दूरी सूत्र तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो समदूरस्थ है यानी PQ बराबर है PR के, समान दूरी पे है तो बराबर होगा ना, PQ बराबर है PR के, PQ बराबर है PR के, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR का स्क्वायर, स्क्वायर कर लेंगे तो रूट आपका हट जाएगा, स्क्वायर का मतलब रूट हो जाएगा दूरी सूत्र। तो PQ देखिए दूरी सूत्र लगा देते हैं, PQ तो PQ कितना हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये एक हो जाएगा जोड़ 0 - 5 का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा आपका, हो जाएगा x - 2 +2 हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 2, -5 है, ठीक है। तो x -2 होगा, यहाँ पे -2 होगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, देखिए मिस्टेक हो गया था लिखने में। तो x -2 का होल स्क्वायर 0 - 5 का +5 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर +2 होगा 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो इसको x -2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो a² -2ab + b² यानी 2 का स्क्वायर जोड़ 0 का 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, बराबर x + 2 का तो a² + 2ab + b² यानी 2ab + b² यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 81 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, ये माइनस में हो जाए, a² + 2ab, a² - 2ab + b² होता है आपका, ठीक है। तो ये 2a वाला है 2 स्क्वायर और ये वाला कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4x हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 दूनी का 4x हो जाएगा, ठीक है। और x² भी आपको काट देते हैं,
तो ये -4x+25 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4x+81 हो जाएगा। तो ये 4x को इधर -4x और -4x, तो ये हो जाएगा 81 और ये 25 जाएगा तो -25। तो 81 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो ये -8x हो जाएगा। ठीक है, 81 में से 25 को घटा देते तो 81 में से 25 जाएगा तो आपका 11 बच गया। 11 में से 5 जाएगा आपका 6 और हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो 5, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो -8x बराबर 56 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 56 बटा -8, तो 8 सते 56 हो जाएगा 7 बार में, तो x -7 हो जाएगा। इसीलिए x अक्ष पर स्थित इसका x अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा आपका p -7,0। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।